नमस्कार। आज हम आपको इंटर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो उसके लिए समझने के लिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर है और एक मेरे पास ये बोतल है छोटी सी, दोनों में पानी भरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि किस में पानी की मात्रा ज़्यादा है। निश्चित रूप से बीकर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक स्ट्रॉ के द्वारा जोड़ दें तो आप बता सकते हैं कि पानी बीकर से इस बोतल में जाएगा या बोतल से पानी बीकर में जाएगा। आपका उत्तर होगा कि जिसमें पानी की ऊंचाई ज़्यादा है उसमें से पानी, जिसमें तल कम है उसमें पानी जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार से यदि मेरे पास दो आवेशित चालक हैं, एक है उच्च विभव पर, एक का विभव है उच्च और एक का विभव है निम्न, दो है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो धन आवेश का प्रवाह है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इस प्रकार से वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो केवल वैद्युत तल पर निर्भर करती है, न कि आवेश या आवेश के प्रवाह की दर पर। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने लिखा है कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं, तो जब तक यहां तक लाते हैं तब तक कोई बात नहीं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या अनुभव करेगा? एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इस प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, लेकिन अगर हम इस आवेश पर प्रतिकर्षण के विरुद्ध एक बल लगाएं तो क्या होगा? बल लगाएंगे और मान लो हमने इसको ए बिंदु तक लेके आए। किसको लेके आए? प्लस Q0 को हम ए बिंदु तक लेके आए, तो हमने जितना कार्य किया, काहे के विरुद्ध? इस पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, उस कार्य को ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। या हम ऐसा समझे V = W/Q0, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं अनंत से और किसी बिंदु B से A तक लेके आते हैं। B से A तक कहां पर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु B से A तक लाते हैं। तो जब B से A तक लाएंगे तो इन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य कितना होगा? WBA। कहां से कहां तक लेके आए? B से A तक किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। और वो विभवांतर कितना है? V अंतिम में से प्रारंभिक, VA - VB। अब इसके लिए मान लिया कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है जो A बिंदु पर रखा है, ये प्लस क्यू आवेश। इसके कारण R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है, सॉरी ये O है, ये A है, और A बिंदु पर हमें वैद्युत विभव पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक परीक्षण आवेश लेके आएंगे। ये बिंदु B है और हम एक परीक्षण आवेश लेते आते हैं, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं प्लस Q। कहां पे हम स्थित मान लेते हैं? Q0 अनंत पर, वहां से लेके आते हैं। ठीक है,
तो इस स्थिति में और यहां से और यहां तक की दूरी हमने मान ली कि x है। ठीक, तो दोनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? तो वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर Q और Q नॉट के बीच, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर। अगर हम इस परीक्षण आवेश को अल्प दूरी विस्थापित करते हैं और कहां तक लेके आते हैं? बिंदु C तक। कितनी दूरी हमने विस्थापित की? अल्प दूरी dx। तो अल्प विस्थापन कितना किया हमने? dx में किया गया कार्य dw इक्वल टू अल्प कार्य बराबर बल और इंटू विस्थापन dx। अब अनंत से a तक लाने में कुल कार्य किसे हम लेके आ रहे हैं? प्लस क्यू नॉट को अनंत से a तक लाने में कुल कार्य w बराबर हम समाकलन कर देंगे। कहां से हम लेके आए? अनंत से, और कहां तक? r तक। ये हमने लिमिट लगा दी और हम काहे का समाकलन करेंगे? इंटीग्रेशन काहे का करेंगे? dw का। अब हम क्या करेंगे? dw की वैल्यू रख दें, तो अनंत से r तक और dw की वैल्यू है f इंटू माइनस dx। अब हम क्या करते हैं कि f का मान रख देते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा w बराबर माइनस चिन्ह हम पहले ही रख देते हैं, इन्फिनिटी टू r, लिमिट लगा दी। f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर और इनटू dx। अब हम क्या करते हैं? जो नियत वैल्यू है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हमने इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी टू r। काहे का? 1/x स्क्वायर का। तो 1/x स्क्वायर में x स्क्वायर ऊपर पहुंचा दो, तो x पर पावर कितनी हो जाए? -2 और इंटू dx। इसके बाद में माइनस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे x पर पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सूत्र के अनुसार x पर पावर -2 प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1। ये हमने लिमिट लगा दी इन्फिनिटी टू r। और ये एक सूत्र होता है कि x पर पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करते हैं, तो x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इस सूत्र के अनुसार माइनस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे देखो -2 प्लस 1, तो -1, हमने -1 को यहाँ पे बाहर लिख लिया, और x पर पावर -2 प्लस 1, तो x पर पावर कितनी भाई? -1, तो इसको हमने कर दिया 1/x और इन्फिनिटी टू r। अब हम क्या करते हैं? माइनस चिन्ह बाहर निकाल के लाएं, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस के बाद इसके बाद हम लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले तो हमने इस माइनस से इस माइनस को प्लस कर लिया, Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे r। परिभाषा अनुसार वैद्युत विभव जो V होता है वो बराबर होता है W बटे Q नॉट। तो W का मान रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट बटे R और पूरे के बटे Q नॉट से Q नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R। ये हमारा निकल आया विभव V बराबर। लेकिन यदि माध्यम वायु या निर्वात है, अगर ये चीज है, तो K का मान कितना हो जाएगा? 1, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R। अब विभव निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके कारण हमें वैद्युत विभव निकालना है। लेकिन कंडीशन है, पहले हम इसको अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो अक्षीय स्थिति में जब ज्ञात करेंगे तो इसी अक्ष पर, इधर की ओर या फिर इधर की ओर अक्ष पर निकालेंगे। तो मान लो कि इसके मध्य बिंदु O से यहां से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव पता करना है। तो
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बीच की दूरी, ये a मान लो, ये b बिंदु मान लो, ये p है और ये 12 है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो गई l, इधर से इधर कितनी हो गई l। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने ये मान लेते हैं सबसे पहले कि माना वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, हमने मान लिया। ठीक है, अब प्लस q के कारण पहले हम p पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभव। तो प्लस q के कारण p पर विभव जब निकालेंगे तो V1 बराबर 1/4πε0 k, और ये हो गया q बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, प्लस q के कारण यहां से p तक की दूरी। तो देखिए पूरी यहां से r है, r में से हम l दूरी घटा दें तो कितनी बचेगी, r माइनस l, समीकरण नंबर 1। अब माइनस q के कारण p पर विभव, माइनस q के कारण p पर विभव निकालेंगे V2 बराबर, तो 1/4πε0 के, जब माइनस के कारण निकालेंगे तो इसको हम माइनस रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है। माइनस क्यू बटे, अब यहां से माइनस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, r में, और इतनी l और जोड़ दो तो r प्लस l, समीकरण नंबर 2। परिणामी विभव जब हम निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 k और q बटे r प्लस l, r माइनस l, और V2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 1/4πε0 k, और ये हो गई q बटे r प्लस l। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, q बटे 4πε0 k कॉमन ले लो तो 1/r माइनस, हाँ 1/r माइनस l और माइनस 1/r प्लस l, ये हुआ। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, बराबर q बटे 4πε0 k, अब यहां पे लघुत्तम ले लो तो क्या आ गया, r माइनस l और r प्लस l। तो जब r माइनस l लघुत्तम ले लिया, यहाँ कितना बचा, r प्लस l माइनस, यहाँ पे r प्लस l ये कट गया तो क्या बचा, r माइनस l, लेकिन माइनस चिन्ह है तो हमने यहाँ पे प्लस l, क्योंकि माइनस चिन्ह की वजह से कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहां से क्या कटेगा, r से r काट दो तो 1/4πε0 k। अब हम क्या करते हैं, q और 2l को एक साथ लिख लेते हैं, q इंटू 2l, और नीचे r माइनस l है इंटू r प्लस l है, वर्गांतर है, तो हम इसको लिख लेते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यदि l का मान r से कम है तो l स्क्वायर का मान और भी कम होगा, जब और भी कम होगा तब l स्क्वायर को छोड़ने पर, जब हम l स्क्वायर को छोड़ देंगे, अब बताओ क्या बचेगा, जब l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये v बराबर जो होगा बराबर 1/4πε0 k, और q इंटू 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बटे r स्क्वायर। तो ये हमारा वैद्युत विभव का सूत्र है। लेकिन यदि माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या फिर निर्वात है, तो k का मान कितना होता है, 1। तो इस स्थिति में 1/4πε0 और p अपॉन r स्क्वायर। अब हमें वैद्युत विभव निकालना है निरक्षीय स्थिति में। माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, a है, b है, मध्य बिंदु o है, बीच की दूरी 2l है, और यहां से यहां तक की दूरी l है, इधर यहां से यहां तक की दूरी l है। ठीक है, अब हम ये मान लें कि यहां से मध्य बिंदु o से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो प्लस के कारण यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इस दूरी को मुझे पता करना है, इस दूरी को पता करना है और इसे पता करना है। तो देखो ये R है और ये L है, तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में ये कर्ण का मान कितना होगा, √r² प्लस l²। इसी प्रकार से यहां हो जाए √r² प्लस l²। अब हम क्या करते हैं, प्लस q के कारण p पर विभव जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा v1 बराबर 1/4πε0 k,
और पी क्यू बटे आर, क्यू बटे आर, तो ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव वाला सूत्र लगा दिया। माइनस क्यू के कारण P पर विभव जब हम निकालेंगे तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। तो परिणामी विभव अगर हम निकालें, परिणामी विभव जब हम निकालेंगे V बराबर तो V1 प्लस V2, और V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस V2 का मान माइनस में है तो हमने पहली माइनस रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखें जो वैल्यू ये है वही ये है, तो ये वैल्यू इससे कट गई तो कितना मान आ गया, 0। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।